भारत को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं रशिया और चाइना। बट एक चीज और बात हो रही है कि जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत के अंदर जापान एक तरह से 10 ट्रिलियन येन एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। लीबिया को आपने जो है एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया, यमन को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, सीरिया को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया। आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। भारत ने इतने वर्षों में जो मित्रता दुनिया भर में बनाई है, उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही आज भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि नॉर्दर्न सी रूट में वो भारत को एक पार्टनर की तरह आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं ना तो इसमें पश्चिम आए ना ही चाइना आए, बल्कि हम भारत के साथ ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा है और अपना फ़ायदा सोच रहा है। उसने डेफिनेटली अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, उसने इकोनॉमी को, क्योंकि उसने मेड इन इंडिया को प्रेफर किया। भारत ने इतने वर्षों में जो मित्रता दुनिया भर में बनाई है, उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों ही आज भारत के साथ खड़े हैं। जब मैं ईस्ट कह रहा हूं तो मैं रशिया की बात कर रहा हूं, वहीं जब मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं जापान की बात कर रहा हूं। हालांकि वो टेक्निकली ईस्ट है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो जापान इज वेरी मच इकोनॉमिक वेस्ट, ग्लोबल नॉर्थ। तो आज दोस्तों भारत के साथ दोनों ही खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रशिया ने भारत को ऑफर किया है कि हम जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। वो ऑफर कर रहे हैं कि हम वहां पर जाएं। इसके सिवा नॉर्दर्न सी रूट में वो भारत को एक पार्टनर की तरह आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं ना तो इसमें पश्चिम आए ना ही चाइना आए, बल्कि हम भारत के साथ ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दोस्तों जापान कह रहा है कि जापान 10 ट्रिलियन येन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और अभी पीएम मोदी जैसे ही जापान जाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट गोल और बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आज का भारत कॉन्फिडेंट भारत है, जिसको आप अगर देखें तो ट्रंप की आवश्यकता नहीं। रशिया की जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, देखें हम चाइना के साथ कहते हैं तो चाइना अपना मफाद देखता है, यहाँ पे रशिया अपना मफाद नहीं देख रहा। रशिया ये देख रहा है कि यार ये मेरे लिए स्टैंड कर गया, देखिए मेरी वजह से इसके ऊपर टैरिफ लगा, तो मैं क्यों ना इसके लिए तेल मज़ीद जो है वो 5% जो है मज़ीद फ़ी बैरल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस टाइम अगर 60 बैरल फ़ी बैरल जो है वो तेल था, उसे बल्कि 56 या 57 के नियर अबाउट जो है वो फ़ी बैरल जो है वो तेल मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इंडिया को। तो इंडिया भाई चमक रहा है और दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपना स्टैंड लेगा। देखिए जी, उसको अमेरिका से क्या मिलना था? अमेरिका के साथ देखिए, अगर पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 19% तो पाकिस्तान पर भी लगा दिया। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट दिया जी? पाकिस्तान से तो हम ये कहते हैं जी, पाकिस्तान के साथ उसने ताल्लुकात बेहतर किए और पाकिस्तान पर टैरिफ 0 है, फिर तो मानते भाई ये चीज एक्सेप्टेबल है। चाइना ने भी बोला है कि भारत और चाइना दोनों एशिया के डबल ग्रोथ इंजन है। और चाइना ने भारत को बोल दिया है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है हम चाइनीज मार्केट में हम वेलकम करते हैं। भारत की कंपनीज को बोला है कि वो चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। भारत को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं रशिया और चाइना। बट एक चीज और बात हो रही है कि जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत के अंदर जापान एक तरह से 10 ट्रिलियन येन एक तरह से इन्वेस्ट करने वाला है। आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 टू अगस्त 31 ही इज गोइंग टू जापान, और वहां पे एक तरह से इकोनॉमिक टाइज को डीपन करने की बात की जा रही है। जापान और भारत बहुत सारे सेक्टर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या क्लीन एनर्जी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, भारत और एआई का डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। जापान के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भी बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन्होंने ये ट्वीट हिंदी में किया
उन्होंने बोला है कि भारत और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और उन्होंने ये भी बताया है कि आगे जाके वो भारत के साथ डीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं। तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब वो कोरिया के ऊपर चल बैठे थे? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब उन्होंने अभी निकारागुआ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की? अफगानिस्तान में भी सर, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तो कौन उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था? मतलब यूक्रेनियन और व्हाइट मर जाए तो जी बहुत बड़े दुख की बात है, और अगर वही कोई भूरा पीला आदमी मरे तो जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरब मरे तो उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ये कौन सी बात हुआ भाई अमेरिकन बंदूकों से? लीबिया को आपने जो है एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया, यमन को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया, सीरिया को आपने बर्बाद करके छोड़ दिया। इंडिया ने किसी के ऊपर वॉर नहीं किया, कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया इंडिया ने। चाइना ने हमारे ऊपर 1962 में अटैक किया, उससे पहले पाकिस्तान ने, जहां पाकिस्तान का स्टेटेड प्रिंसिपल उनके जो बड़े बताते कि हर वॉर पाकिस्तान ने शुरू किया। हम तो कहीं पे नहीं गए, हमने तो ना, आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, एनर्जी हमारी नीड है। हम एक समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा 10 साल आने वाला 20 साल बहुत क्रूशियल है। इंडिया को अगर 15-20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो हम अपने आप पे एनर्जी की कॉस्ट का राइज नहीं देख सकते। हम हर उस जगह पे जाएंगे तेल लेने जो हमें सस्ते में देगा, और इसके लिए यदि आपको ये है कि भैया हम अपना इकोनॉमी बर्बाद कर लें, आखिर पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर लड़ा ना, 2 बार आपके कहने पे अफगानिस्तान में घुस गए 1979 में, उसके बाद वो अभी उसके क्या मिला पाकिस्तान को? आपने उनकी समाज को जो है इस्लामिक, जिसे कह लीजिए वो एक रेडिकलिज्म में आपने झोंक दिया। रैम्बो पिक्चर बनाया करते थे, उसमें जिहाद की आज आप ग्लोरीफाई किया करते थे। आपने देखी कि नहीं देखी? मैंने देखी है रैम्बो में जी, जिहाद ग्लोरीफाई होता था। आज वो जिहाद उनके लिए सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम बन गया है। अब नहीं चलेगा। मुझे बहुत गर्व है प्रधानमंत्री जी के ऊपर और उनके नेतृत्व के ऊपर कि वो खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीयों के लिए स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज़ है। अपने स्वाभिमान के लिए भारतीय कुछ भी कर सकते हैं, और दोस्तों मोदी जी ने यही दिखाया है पूरी दुनिया को कि भारतीयों का स्वाभिमान उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों, ये जो यूएसए है, जो भारत पर टैरिफ पे टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों मोदी जी ने बता दिया है कि भारत कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारतीय कभी नहीं झुकते हैं, और भारतीयों की सच्चाई के आगे दोस्तों कोई नहीं टिकता है। अब भारत की तरफ सबका मुंह मुड़ रहा है और सब भारत की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस भारत के साथ हो गया, रशिया भारत के साथ था। दोस्तों, अब आपने देखा कि किस तरह से चीन भी घुटनों पर आ गया है, और जापान भी अपना $10 ट्रिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और दोस्तों, आने वाले समय में पूरा यूरोप भारत की तरफ झुक जाएगा, और दोस्तों जिससे पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत की तरफ वो भी आए, लेकिन दोस्तों भारत उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, पाकिस्तान जैसे घटिया देश की तरफ। और दोस्तों यूएसए तो बिल्कुल सत्ते में है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।